Everyone. So I am here with you with my new topic, government schemes in India. Government schemes means योजना, कि हमारी जो भारत सरकार है वो क्या क्या योजना लेकर आई है। इन हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों लॉन्च करते हैं, क्या होता है, क्या पर्पस क्या होता है इनका। Government schemes in India are launched by the government with the purpose of addressing the social and economic welfare of the citizens of this nation. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा विद द पर्पस। उनका एक एम होता है, क्या एम होता है, ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए बना के रखें, ताकि जो भी फैसिलिटीज़ इंडिया गवर्नमेंट दे रही है वो सभी के पास पहुँचे। विद एक जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है वो बेसिकली बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? पॉवर्टी पॉवर्टी और ये जो स्कीम्स होती हैं ये सेंट्रल खुद भी चला सकते हैं या फिर स्टेट भी चला सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी लॉन्च कर सकती हैं, या फिर ये दो। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट स्कीम्स कौन सी रही हैं। वो पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015। ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मतलब पहला जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो पानीपत सिटी में किया गया था विच इज़ इन हरियाणा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अदर नेम है जिसको हम बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, विच वॉज लॉन्च्ड with the aim of this scheme is to meet the education and marriage expenses of a girl child. एक टाइम था जब गर्ल चाइल्ड को इतनी महत्वता नहीं दी जाती थी, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो उनकी एजुकेशन है और उनके मैरिज एक्सपेंसेस पे खर्चा नहीं किया जाता था। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने वेलफेयर बनाने के लिए, ताकि गर्ल चाइल्ड के ऊपर अत्याचार ना हो, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च की थी। ठीक है। सेकंड इज़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019। ये बेसिकली किस लिए की गई थी? इट वॉज फॉर द फार्मर्स ऑफ द कंट्री। किसान सम्मान के लिए क्या कहा जाता है? जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक जो किसान है वो इतनी मेहनत करता है किस चीज़ में, एग्रीकल्चर के ऊपर। पहले वो बीज बोता है, फिर उसके बाद वो प्लोइंग वगैरह करते हैं, जो भी प्रोसेस है एग्रीकल्चर का टोटल हार्वेस्टिंग तक। उसके बाद उसको बेचने के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उसके लिए उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना किया था, जिसके अंदर जो सोसाइटी है उसके अंदर फार्मर को भी एक अपना खुद का एक रैंक, अपना एक रेपुटेशन, अपनी एक रिस्पेक्ट मिले। ठीक है। थर्ड इज़ प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अगेन जो टॉपिक है उससे ही मैच करता है कि प्रधानमंत्री किसान मतलब फार्मर। तो ये भी जो स्कीम है वो बेसिकली फार्मर्स के रिलेटेड है। दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 12 सितंबर 2019। ये किसान मान धन योजना हमने इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जो फार्मर्स हैं, क्या होता था पहले, जो खरीदने वाले थे फार्मर्स से क्रॉप्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद, तो उनसे जब वो ख़रीदते थे तो उनका जो प्राइस था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से कभी बार्गेनिंग वगैरह होती थी या फिर फार्मर्स को उतना प्राइस नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उनको जो उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो सकें। जैसे कि मान लो फार्मर्स का जो पूरा क्रॉप का जो एक्सपेंसेस था वो 2000 था मान लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आगे जब उसने बेचा तो वो 1800 का ही बिका। तो जो 200 का उसको लॉस हुआ है उसके अंदर उसने कुछ लोन लिया होगा या फिर उसके खुद के कुछ इंटरेस्ट वगैरह होंगे जो उसको पे करने थे उस महीने, तो वो नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज उसको 200 रुपये का वहाँ पे लॉस हो गया। आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल।
ये मैंने सिर्फ एग्जांपल ली है। उस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना लॉन्च किया गया था, ताकि उसके अंदर क्या हो कि किसान को उसकी खुद मतलब उसकी जो क्रॉप की वैल्यू है वो अच्छी से अच्छी मिल सके, ताकि उसको लॉस ना हो कहीं भी, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट योजना आज के टाइम पे भी और पहले से भी। इट वाज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये बेसिकली क्या चीज़ है कि जो भी प्रधानमंत्री के एक पीएम रिलीफ फंड जिसको बोलते हैं, जो भी उसके अंदर इकट्ठा होता है मनी फंडिंग जो भी कुछ होता है, वो बेसिकली हमें वो जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। उसके अंदर क्या है, एक अकाउंट खोला जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स, जिसके अंदर एक गरीब को उसके अंदर उसको उसकी लमसम अमाउंट मिलती है बाय द गवर्नमेंट, ताकि उसका महीने का खर्च और जो भी उसके डे टू डे डेली एक्सपेंसेस हैं उसके लिए वो उसको फुलफ़िल कर सके, ठीक है। फॉर दैट पर्पस प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज बीन लॉन्च्ड, सो दैट कोई भी आदमी या फिर कोई भी सिटीज़न भूखा ना रहे, वो अपना खुद का खर्च चला सके, ठीक है। इससे बाद है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन बेसिकली क्या चीज़ है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन बेसिकली वॉज लॉन्च्ड फॉर दी यंगस्टर्स, सो दैट जो स्किल इंडिया है, जिसके पास स्किल है कुछ करने की, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज उन्हें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले है, या फिर वो किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे फेल द इंटरव्यू, जो भी है कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के अंदर वो ये सरकार ने एक चलाई है जिसको बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसके अंदर क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लॉन्च ऑन नवंबर 2014। तो ये इसका जो मोटिव है चलाने का वो सिर्फ ये है ताकि जो स्किल इंडिया है, जिनके पास कुछ स्किल्स है, अनएम्प्लॉयड पर्सन जिसके पास स्किल है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, इस वजह से ये उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए ये योजना बोली गई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। यहाँ तक कोई डाउट?